हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइज एंड राइज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे का चार्ट। और यहाँ पे हम लोग कंसीडर करने वाले हैं 15 मिनट्स का बैंक निफ्टी का चार्ट। ये स्पेशली इंटरडे पर्पसेस के लिए है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे जो 15 मिनट्स का चार्ट है, इसको हम लोग एनालाइज करेंगे कि मार्केट में किस तरह का सेटअप बन रहा था, किस तरह के सेटअप पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, बिग इंस्टीट्यूशन कैसे रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करते हैं। सो विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो पहला चीज़ हम लोग देखेंगे मार्केट में जो एक स्ट्रेटेजी है, जो कि यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी बताया जाता है कि 9:15 में कोई भी कैंडल ओपन हो, ठीक है, और 9:15 के ऊपर जो कैंडल क्लोज हो ना, आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। जनरली ये वर्क करता है, बट उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन है। आप पूरा एकदम टॉप पे आके ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर हाउस में 10-15 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स आप इन द मनी हो तो 40-50 पॉइंट्स आप बुक कर सकते हो, बट आपका स्टॉप लॉस वहाँ पे 100 पॉइंट्स रखना पड़ेगा। तो आप मुझे ये बताओ, स्टॉप लॉस का जो थ्योरी है आपका स्टॉक मार्केट में रिस्क रिवार्ड रेशियो का, वो 1:1 होना चाहिए। उसको आइडियल नहीं माना जाता, उसका 1:2 या 1:3 माना जाता है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ही इतना हेवी है, 2:1 का रिस्क रिवार्ड रेशियो आप माइनस में लेके जा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ हमें डिस्कवर करना पड़ेगा कि हम लोग ट्रेड कैसे इनिशिएट यहाँ पे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे यहाँ पे मार्केट में कि ओके, ये हम लोग इरेज करते हैं। मार्केट में किस सिनेरियो में हम लोग ट्रेड ले सकते थे। मार्केट में एक 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज होता है, तो क्या यहाँ पे डायरेक्टली 15 मिनट्स के चार्ट को देखकर ट्रेड लिया जा सकता है? नहीं, 15 मिनट्स के चार्ट को देखकर ये कंसीडर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच में आज फाइट था, जो कि कैट एंड डॉग फाइट आप कह सकते हो। डेफिनेटली वही था। हम लोग यहाँ से क्या ड्रॉ करेंगे, हम लोग यहाँ से टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। कैंडल का फर्स्ट पार्ट जो होगा ये हमारा रेजिस्टेंस होगा। वाई रेजिस्टेंस? क्योंकि मार्केट इस बिहाफ के आगे आकर नीचे की ओर चली आई थी। अब सेकेंड फॉर्म में हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे इस बिहाफ में, तो यहाँ रेजिस्टेंस नहीं, हम लोग रेजिस्टेंस ये ड्रॉ करेंगे अगर आपको ट्रेड इनिशिएट लेना है तो। ये हमारा सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट? और एक रेजिस्टेंस का भी वर्क कर रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ से टच आउट होके नीचे की ओर आई थी। और ये वीक जो आप देख रहे हैं ना, ये वीक मार्केट यहाँ से टच करके 1/3 ऑफ द कैंडल, हमेशा रूल याद रखिए, हाफ ऑफ द कैंडल अदरवाइज 1/3 ऑफ द कैंडल, यहाँ पे मार्केट रिट्रेस करके अपसाइड की ओर जाएगी। तो ये सारा चीज़ आपने अगर कंसिडर कर लिया तो यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग कि मार्केट जैसे इस सीन के पास आई, क्या आपने यहाँ ट्रेड लिया? क्या मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया? नहीं, डेफिनेटली मैंने यहाँ पे कोई सा भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेड का पर्सपेक्टिव था ही नहीं। जैसे मार्केट वन वे अप जा रही थी, तो आज ऐसा था नहीं कि मार्केट वन वे डाउन की ओर जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे सेटअप के लिए वेट करेंगे। आप देखेंगे इस सीन को मार्केट टच करके, मार्केट जब फाइनली क्लोज होती है तो ये कैंडल का वीक यहाँ पे आता है, इसके हाफ ऑफ द 1/3 ऑफ द कैंडल यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद मार्केट यहाँ नीचे की ओर आना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ पे? या तो आप इन द मनी ले सकते हो, बट मैंने इन द मनी नहीं लिया, मैंने एट द मनी भी नहीं लिया, मैंने 100-200 पॉइंट्स आगे लिया। उस टाइम में मार्केट यहाँ पे 41,700 के पास था, तो मैंने यहाँ पे 41,000, आप याद कर लीजिएगा, 41,400 के सी में मैंने ट्रेड लिया था। तो फर्स्ट क्या, मार्केट जैसे इसके नीचे गया, क्लोज़ नहीं हुआ, आप याद करें, मार्केट जैसे इसके नीचे गया, हाँ फाइनली मैं कहता हूँ क्लोज़ होने के लिए, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा क्या था देखिएगा, ये हमारा टारगेट था। मार्केट जैसे इस रेंज के पास आया, मैंने 50% ऑफ द रेस्ट अमाउंट यहाँ पे बुक कर लिया था और 50% यहाँ पे छोड़ दिया था, क्योंकि आज एक्सपायरी के डे पे है। इंट्राडे ट्रेडर की तरह सोचना है, ना कि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर की तरह वहाँ पे वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे नज़दीक पे बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 में लिख दे रहा हूँ। उसके बाद अगर आप आइडियल आप देखोगे ट्रेड कैसे लेना है, तो देखो मार्केट में बिग इंस्टीट्यूशन कैसे आपको ट्रैप करते हैं, ये देखो। अच्छा, मैं नीचे से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये आप देखेंगे फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन जैसे ही यहाँ पे टच आउट करता है ना मार्केट, तो ये क्या हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया। बट जैसे ही मार्केट के अबव में ये ग्रीन कैंडल इस टाइप में बने ना, तो उसका वीक के शैडो से आप इस टाइप में ऐसे ही बिल्कुल सपोर्ट ड्रॉ होता है,
ऐसे सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। और फर्स्ट क्या टारगेट आपका रेजिस्टेंस में, टारगेट मतलब टारगेट 1 टारगेट 2 जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नज़दीक नज़दीक पे, तो ये दोनों ही हाई वीक पॉइंट से हम लोग लेके जाएंगे। तो आप देखो यहाँ पे ये 41,400 का सी है, जो कि मैंने यहाँ पे इसके नीचे जैसे मार्केट गया तो वहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। तो आप बताइए इस बीच में क्या आप ट्रेड ले सकते हो क्या? नहीं ना, क्योंकि मार्केट बिग इंस्टीट्यूशन होल डे आपको ट्रैप करा। नो डाउट आप कितना भी FII का डेटा देख लो, 147 करोड़ का नेट सेल है, वो मायने नहीं रखता है। वो सेल आपको एक दिन में नहीं दिखने वाला है। आप आज सेल देख रहे हो 13 सितंबर को, तो आपको लग रहा है 15 सितंबर को हमें क्या मिल जाएगा, एक क्लियर कट मूव मिल जाएगा। गाइस ऐसा रहता तो आज इंडियन स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसे इंट्राडे ऑप्शन में बनाया हुआ रहता, ठीक है, अपना पेड कोर्सेज लॉन्च नहीं करता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे जो कि हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। मार्केट जैसे इसके नीचे आया, नो डाउट अब मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, बारीकी से हम लोग देखेंगे, ठीक है, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ से समझेंगे कि जैसे इस लाइन को निकाला ना, क्लोज नहीं हुआ, इस लाइन को निकाला, ये हमारा फर्स्ट टारगेट 1 हम जो लिख रहे हैं। सेकंड टारगेट क्या होना चाहिए? सेकंड टारगेट ये होना चाहिए, देखिए ये जैसे मार्केट क्लोज ना हो, क्योंकि यहाँ पे एक और सपोर्ट है, यहाँ पे ये भी आपका सपोर्ट लेवल है। जैसे मार्केट इसे टच करा, आप जो भी स्ट्राइक प्राइस में लिए हो देखो आप यहाँ पे, तब तक ये यहाँ पे ऑलरेडी हिट करके इसकी क्लोज में चला गया था 41,400 के सी में। तब ये क्या हो गया, एट द मनी स्पॉट प्राइस हो गया, जो कि आपका 200-300 पॉइंट्स यहाँ पे इंक्रीज हो गया था। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको स्क्वायर ऑफ कर देना है। ये देखिए जब भी फाइट हो ना बायर्स और सेलर्स में, तो आपको सेटअप का वेट करना है हमेशा, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है। आप देखेंगे ये एरिया, ठीक है, आप बोलोगे कि नहीं ये एक इसका क्लियर मूव है फर्स्ट, ठीक है, आप यहाँ से ले लो 50 मिनट्स के कैंडल के नीचे, ये इसका क्लियर कट मूव है। क्लियर कट मूव है तो इसका फॉलो थ्रू भी है, तो इसको इसके नीचे आना चाहिए था ना। आप क्लियरली देख सकते हैं इसके नीचे क्लोज होना चाहिए था। जब क्लियर कट ये मूव आप इसको बता रहे हो, पेड ट्रेनर्स के द्वारा बताया जा रहा है, जिनसे भी एफिलेटेड लिंक के द्वारा आप ओपन करते हो, उनको खुद नहीं पता था। वो आज टारगेट दिए हुए थे 41,050 का या 41,180 का। उन्हें खुद नहीं पता था कि मार्केट इस डाउनफॉल में वन टाइम पे जाएगी या कंसोलिडेट करके जाएगी। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि मार्केट का ये सेटअप नहीं देखना है, ये आपका टारगेट रूप में देखना है। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका कंसोलिडेशन एरिया हो गया। अब बताइए इस कंसोलिडेशन एरिया को जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक करा इस कैंडल में, तो क्या ये ब्रेकआउट है? अगर ये ब्रेकआउट है तो हर एक ब्रेकआउट का हम लोग फॉलो थ्रू देखते हैं। उसके फॉलो थ्रू के बिहाफ पे या तो रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेते हैं या उसके एवव ऑफ द कैंडल पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। बट ऐसा यहाँ पे कहीं था क्या? नहीं था ना। अब बोलोगे ये ब्रेकआउट के एवव में अगर आप ट्रेड लेते हो तो इस वीक के पास आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना, जब तक प्रॉपर फॉलो थ्रू नहीं आए तब तक आपको नहीं लेना है। देखिए मार्केट कहीं गया नहीं था। आप अगर गौर से देखोगे इस लाइन के पास, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है, और इसका वीक के साथ ये कंसीडर करना ही होगा, अदरवाइज देयर इज़ नो चांस। और यहाँ पे आप देखोगे इस लाइन के पास, जैसा कि इस हाई ऑफ द वीक और क्लोजिंग कैंडल का प्राइस को मैं ले रहा हूँ। जैसे कि ये कैंडल है, ये हाई मैंने लिया, इसका क्लोजिंग लिया। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो यहाँ से बनेगा सेटअप। अगर यहाँ से नहीं बनेगा, ठीक है, कब नहीं बनेगा यहाँ से? अगर सेकंड कैंडल भी यहाँ से डायरेक्ट डाउन गया, अगर ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल इसके हाई से टच होकर डाउन गया, तो हम लोग यहाँ से कंसीडर नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट यहीं से कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको गौर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, बायर्स थे कि मार्केट को प्रीवियस डे का सेंटीमेंट में अप लेके जाना है, बट ऑप्शन सेलर जो है वो यहाँ पे मार्केट को डाउन साइड में लेकर गए थे, क्योंकि मोमेंटम उनके तरफ भी था। तो यहाँ पे फाइट चल रहा था, सो कॉज यहाँ पे फाइट चल रहा था बायर्स और सेलर्स का। सेलर्स ही एट द एंड हेवी थे। क्यों थे यहाँ पे? क्योंकि एफआई का अगर डेटा देखोगे आप तो डेफिनेटली यहाँ पे हाई सेलिंग प्रेशर मार्केट में किया गया। तो आप देखोगे यहाँ पे मार्केट नो डाउट इस एरिया को
इस एरिया के अंदर कंसोलिडेट करके फाइनली ये ब्रेकआउट दिया। ये ब्रेकआउट दिया है कब? जब आपका टाइम डीके हो गया ऑलमोस्ट 315 या 330, हाँ 315 का ये कैंडल वहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे मैंने एक जैकपॉट ट्रेड कैसे लिया, चलिए आप मैं बताता हूँ। मैंने अपने कलीग को भी दिया था यहाँ पे ट्रेड, हालांकि वो सेल्फ ट्रेड भी करते हैं। मैंने इसको कंसीडर ही नहीं करा, ठीक है, मैंने इसको ही कंसीडर करा, ठीक है। तो मार्केट में जैसे ही ये रेंज में लोअर साइड को इरेज कर दे रहा हूँ, आप जाके देख लें 41,400 का पी मैंने दिया था 25 से। अब मैं प्राइवेट स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकता हूँ गाइस, सॉरी। यहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे बिलीव करना होगा बेस पे कि जो मैं बता रहा हूँ, जो आप सीख पा रहे हैं यहाँ से, वो एक्यूरेट है या फिर चार्ट बनने के बाद उस पर ज़बरदस्ती पुट आउट करके बता रहा हूँ, वो आपके ऊपर मैं छोड़ के आप क्या देखते हैं। एक प्राइस पे हीरो जीरो कॉल था, बट देन ऑल्सो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे 8 रुपीज़ के पास था। पूरा जीरो नहीं होने दे सकता हूँ एज ए ट्रेडर। मार्केट 25 पे जैसे ही हम लोगों ने हैवी क्वांटिटी में एंट्री करा तो मार्केट डायरेक्ट 25 से 17 रुपीज़ आ गया। तो एक टाइम पे ऐसा लगा कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बट मुझे पूरा यकीन था कि मार्केट यहाँ पे नहीं हिट होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे 245 में ही मैंने यहाँ पे ये कैंडल, ये प्राइस हाई प्राइस, ये कैंडल है ना इन्वर्टेड कैंडल, जैसे ही बना उसी के बिहाफ का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे मैंने, तब तक ये रेड कैंडल बना भी नहीं था गाइज। ये एक्सपीरियंस पे आपको, ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस पे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में कब कौन सा कैंडल बनने वाला है ऑप्शन चेन के मदद से, ठीक है। तो ये आपके एक्सपीरियंस पे आएगा कि आप कब कैसे ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। तो डेफिनेटली इस पार्ट को हिट करने के बाद मार्केट डेफिनेटली इस पार्ट को सीरियसली हिट करता। तो इस बेस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया गाइस 25 पे। और जैसे ही ये मैंने फाइनल क्लोज, ठीक है गाइस, यहाँ पे आप क्लोज देखेंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग क्या लिया मैंने, ये क्लोजिंग मैंने नहीं लिया क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल में हिट कर गया था। तो यहाँ पे क्लोजिंग हम क्या लिए, तो ये देखिए, ये वीक ऑफ द कैंडल, वीक ऑफ द कैंडल, और ये इसका क्लोजिंग ऑफ द कैंडल। जैसे मार्केट इसको क्लोज नहीं, क्योंकि टाइम डीके हो रहा था, जैसे इसको टच करा मैंने यहाँ पे 208 के पास, ये 209 के पास मैंने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया। हाई ऑफ द कैंडल ये 225 गया था यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का, अगर आप 100 क्वांटिटी पे 2500 का 2500 का लॉस पे अगर आप ट्रेड करते हीरो जीरो पे, लॉस भी नहीं होता यहाँ पे, 1700 का लॉस रहता है आपका, 8 रुपये का स्टॉप लॉस था। तो डेफिनेटली 20,000 रुपीज़ आज आपका प्रॉफिट होता है। तो गाइस जैकपॉट ट्रेड्स इसी तरह बनते हैं। मार्केट डाउन साइड जाने का क्या रीज़न था वो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। एक तो FIs का डेटा, सेकेंडली अगर आप देखोगे सॉरी, तो मार्केट जो है यहाँ पे डबल टॉप बनाया हुआ था, फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप, और ये इसका नेकलाइन था, जो हम कह सकते हैं नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट हमेशा क्लियर ब्रेकआउट नहीं दे रहा था, ये इसको टेस्ट कर रहा था। फाइनली जब ये एक ब्रेकआउट यहाँ पे दिया अपसाइड की ओर, तो यहाँ पे इसका प्रीवियस हाई जो है वो ब्रेक नहीं हो पाया, क्लियर ब्रेकआउट आप इसका ये मान सकते हैं। तो नो डाउट अगर मार्केट डाउन साइड की ओर जाएगी तो 41,050 का टारगेट हमें दिखा सकता है। पेड ट्रेनर्स की मैं बात करूँ क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि बिगिनर्स जो भी मार्केट में एंट्री लेते हैं उनको आज टारगेट दिया गया था इस रेंज सी, किसी रेंज पे 41,400 का पी, ओके, स्टॉप लॉस इतना बड़ा, और बोल रहा था स्मॉल क्वांटिटी में। ऐसे आप डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते आप अपने पैसा को। अगर 500 रुपीज़ है तो वो रिस्क 100% रहता है स्टॉक मार्केट में, बट आप उसको विदाउट एनी लॉजिक पे लॉस नहीं ले सकते हो। तो ये फर्स्ट आपका एम पैटर्न हो गया डबल टॉप, ये नेक लाइन के नीचे। तो ये श्योर शॉट था कि मार्केट नीचे की ओर जाएगी। यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे, ठीक है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे, सेलर्स को और नीचे नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि DIs का अगर डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट 137 या 237 के पास उन्होंने भी बाय कर रखा था। एक्चुअल डेटा मुझे नहीं पता, बट FIs का 357 या 387 का नेट सेल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अगर आप इसको कंसीडर करोगे इस लाइन से, तो आप यहाँ पे इस वेज को देख सकते हो, मार्केट किस साइड में फ्राइडे के सेशन में ब्रेकआउट दे सकती है, या तो मार्केट इस रेंज में करेंट कंसोलिडेट
वेट करके या तो अप साइड की ओर ब्रेकआउट देगी या डाउन साइड की ओर। ये हमारे लिए ट्राइंगल एक परफेक्ट सेटअप है। इसे असेंडिंग ट्राइंगल आप कह सकते हैं, या क्योंकि ये डिसेंडिंग ट्राइंगल ये नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनली ये आपका प्रॉपर सेटअप है। ये सारा टेक्निकल एनालिसिस आपके चार्ट पे ही, अगर आपको ऑप्शन चेन देखने में दिक्कत आती है तो डेफिनेटली ऑप्शन चेन के आधार पे जो भी बेस पे हम यहाँ पे कैंडल बनेगा वो कैंडल से स्टडी करके हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। फाइनली आप देख सकते हैं मार्केट जैसे ही यहाँ पे अपसाइड की ओर जा रहा था, नीचे की ओर रिस्पेक्ट करके मार्केट इस लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे मेजर कंसोलिडेट एरिया है, आइदर गैप अप खुल जाए तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा। अगर यहाँ पे मार्केट एक 15 ग्रीन कैंडल का क्लोज देता है तो ये हमारा 41,800 का टारगेट आसानी से ले सकते हैं। होप गाइस यू हैव अंडरस्टैंड माय टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल राइज एंड राइज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। और ये एक एजुकेशनल वीडियो है, किसी तरह का सजेशन नहीं है। अगर आप किसी तरह का ट्रेड लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लें। बाय बाय।